पंकज जी, आप पर गंभीर आरोप है। गांव वासियों का कहना है कि आप भूमाफिया हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? भूमाफिया किधर से हैं, कहाँ से हैं, क्या कब्जा कर रखा है, ये बताइए, ऑन पेपर बताइए। सभी योजनाओं का हम जितने भी है अनाउंसमेंट करते हैं गांव में, माइक लगाए हुए हैं, सब चीज़ लगाए हुए हैं और लोग बागों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करते हैं। लोगों का कहना है कि आपके जो ग्राम पंचायत है उसके बराबर में एक आवास बन रहा है, वो तालाब की जगह पर है, आप पर केस चल रहे हैं, इस पर कितनी सच्चाई है? उसका निर्माण जिसके नाम पट्टा है, आवंटन पट्टा है 1948 का, उसी को वो अपना निर्माण करा रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तालाब के बाहर आपने देखी होगी वो वीडियो जब चली थी कि लोगों का कहना है कि जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो उनके घर में पानी घुस जाता है, सांप उनके घर में घुस जाते हैं, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? उस तालाब में बरसात होने से पहले मैंने वहाँ सफाई कराई और उस तालाब पर उन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है ज़मीन पर। विधवा महिलाएं हैं, उनका भी यही कहना है, तो आपने उन लोगों को कभी ऐसा कुछ बोला कि मतलब मैं नहीं कराऊंगा, जाइए आप, उस पर क्या कुछ कहेंगे? ना, मेरे को वो आज तक मेरे पास आई हैं, उनके घर जा के मैंने बोला है कि ये पेपर ऑन पेपर तैयार करो और आपकी पेंशन बन जाएगी, लेकिन वो कभी भी मेरे पास नहीं है। कब्जा किन लोगों ने कर रखा है? कब्जा कर रखा है सोवीर सिंह ने कर रखा है। पानी की निकासी आखिर क्यों नहीं हो पा रही, क्यों संभव नहीं है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे लोग हमें बताएं कि इसकी निकासी किस प्रकार हो सकती है, हम उस कार्य कराने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। शिक्षा के आधार पर गांव पंचायत में लाइब्रेरी बना रखी है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। हमारे कार्यकाल में 30 से 35 शौचालय हमने बनवा दिए हैं। लोगों का आरोप है, उन महिलाओं का ही, उन बुजुर्ग महिलाओं का ही आरोप है। आप कहते हैं अगर आपके पास आया जाता है कि अपने कागज़ खुद ले जाओ, मैं नहीं करूंगा। लोगों का तो ये भी कहना है कि आप किसी के वोटों से विजय प्राप्त नहीं की है, आपने पैसे देकर ये सारी वोट हासिल की है और पैसे देकर आप जीते हैं। पूरे गांव में से एक व्यक्ति लेकर आइए जो ये कहता हो मेरे सामने लाइए। रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड नहीं, आरोप व्यक्ति नहीं, 3 से 4 व्यक्ति बोल। आरोप तो कोई भी लगा दे सकता, लेकिन उसको सिद्ध करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकर आइए उन्हें। मेरे पास कोई व्यक्ति यदि कागज़ लेकर आया है, अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा के लेकर आया, तो मैंने उसकी पेंशन बनवाई है। जो व्यक्ति यहाँ तक आएगा ही नहीं तो उसकी पेंशन कैसे बने? जो व्यक्ति ये शिक्षा के बारे में सुनील कुमार कह रहा है कि प्रधान जी ने कुछ नहीं करा, ये एक प्रकार का इस पर मुकदमा भी लिखा हुआ है शिक्षा के कारण। ये BLO है, ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की वोट बनाता है, यहाँ के उनसे पैसा लेता है और ये इनका एजेंट है पाकिस्तानियों का। कौन कौन? सुनील कुमार रावल। ये गायों की बहुत बड़ी विशाल समस्या है, लेकिन यही लोग, गांव के ही लोग इन गायों को दूध पी के छोड़ देते हैं, यही लोग छोड़ने वाले हैं और ये यदि पकड़वाते हैं गायों को तो ये कोई सहयोग नहीं करते। अभी तक आपके द्वारा कितने RCC रोड बनवाए गए हैं, कितने खरंजे ठीक कराए, कितना नालियों का निर्माण कराया गया है? हमारे द्वारा 16 रास्तों का RCC सड़कों का निर्माण कराया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेखपुर में, जहाँ पर बताऊंगी कल आपने वीडियो देखा होगा, ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, भू माफिया कहा गया था। क्या कुछ है पूरा वाक्य, तो संबंधित जो आज यहाँ ग्राम प्रधान है मैं उनके पास आई हूँ और पूछूंगी क्या कुछ है पूरा वाक्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा, ग्राम प्रधान शेखपुर। पंकज जी, आप पर गंभीर आरोप है। गाँव वासियों का कहना है कि आप भू माफिया हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? भूमाफिया किधर से हैं, कहाँ से हैं, क्या कब्जा कर रखा है, ये बताइए, ऑन पेपर बताइए। लोगों का कहना है कि आपके जो ग्राम पंचायत है उसके बराबर में एक आवास बन रहा है, वो तालाब की जगह पर है, आप पर केस चल रहे हैं, लगातार आप पर केस इस चीज़ के लिए फायर किया, आपका जो निर्माण चल रहा था वो रोक दिया गया है, इस पर कितनी सच्चाई है? उसका निर्माण जिसके नाम पट्टा है, आवंटन पट्टा है 1948 का, उसी को वो अपना निर्माण करा रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑन पेपर कोई उसका रिकॉर्ड होता मैं दिखाई। आप पर क्या साक्ष्य है? साक्ष्य सब हैं, तहसीलदार साहब का साक्ष्य है, रिकॉर्ड है, उनकी रिपोर्ट है, लेखपाल जी की रिपोर्ट है, हमारे पास सब साक्ष्य है। देखेंगे क्या साक्ष्य है, क्या कुछ है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। गांव में विकास की बात कर लेते हैं सर। सफाई पर, सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है आपके गांव में। कंटिन्यू सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है और लोगों का कहना है कि आप जब से प्रधान पद पर जीत कर आए हैं गांव में कोई ऐसा विकास नहीं कराया गया है। तालाबों की बात कर ले, सबसे पहले तालाब की बात कर लेती हूँ। जिस तालाब के बाहर आपने देखी होगी वो वीडियो जब चली थी कि लोगों का कहना है कि जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो उनके घर में पानी घुस जाता है, सांप उनके घर में घुस जाते हैं, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? उस तालाब में बरसात होने से पहले मैंने वहाँ सफाई कराई और उस तालाब पर उन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है ज़मीन पे,
वही भूमाफिया हैं, और उसका यदि कब्जा वहाँ से हट जाए तो तालाब में पानी की निकासी का निवारण हो जाएगा। कब्जा किन लोगों ने कर रखा है? कब्जा कर रखा है सोवीर सिंह ने कर रखा है। जब आप प्रधान है तो आपका दायित्व बनता है उस चीज को उठाने का, तो आपने उस पर गौर क्यों नहीं दिया? उठा रखा है, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? और चल रहा है मुकदमा, तारीख पर तारीख लग रही है, वो न्यायालय का काम है अब आगे का। जो हमने मानवीय स्थिति देखी है गांव के तालाब की, वो इतना गंदा हो चुका है, कहीं पानी की निकासी नहीं है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? पानी की निकासी आखिर क्यों नहीं हो पा रही, क्यों संभव नहीं है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे लोग हमें बताएं कि इसकी निकासी किस प्रकार हो सकती है। हम उस कार्य कराने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वे उसका उपचार बताएं कि पानी को कहाँ ले जाएं, और उस पर अतिक्रमण हटाएं वे लोग, और उस पर कूड़ा करकट ना डालें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत काम करा देंगे। शिक्षा की बात कर लेते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि शिक्षा में आपके माध्यम से अभी कोई मतलब विस्तार नहीं किया गया है, कोई उच्च स्तर से मतलब आपने कोई ऐसी फैसिलिटी गांव में मुहैया नहीं कराई है। अगर गांव में बच्चों के खेल मैदान की बात कर लेते हैं तो उस पर भी ताला लगा हुआ है, इस पर क्या कुछ कहें? शिक्षा के आधार पर गांव पंचायत में लाइब्रेरी बना रखी है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, समय से बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों को ही उसकी लाइब्रेरी की हमने चाबी भी दे रखी है। उसके बाद हमने जैतपुर प्राथमिक विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र और समरसेबिल और बच्चों के लिए पुस्तक और बैठने के लिए स्टूल और डेस्क वगैरह सब कुछ दिलवाई हैं, और शौचालय बनवाया। ऐसे ही प्राथमिक विद्यालय में हमने शेखपुर में 2 शौचालय बनवाए हैं, टंकी धरवाई है, बाकी सब काम बच्चों के लिए किए हैं। शौचालय की बात कर लेते हैं। आपने अभी तक अपने गांव में कितने शौचालय बनाए हैं? लेकिन अगर जो मैं बात करूं, जो आपने गांव वासियों के लिए बनवा रखा है एक अलग से, मैंने देखा उस जगह की मैंने स्थिति देखी है, तो शायद वो यूज़ करने लायक, तो क्या हम उधर चेहरा करने लायक भी नहीं है। उस पर क्या कुछ कहेंगे? गंदगी का अंबार है वहाँ पर। वो शौचालय क्या है, खत्तों में बना हुआ है, जहाँ खत्तों का मतलब होता है कूड़ी करकट डालते हैं, वही लोग उसको गंदा कर रहे हैं। अब हम ऐसी जगह बनवाया ही हमारे कार्यकाल में नहीं बना, हमसे पहले वाले कार्यकाल में बना है। कौन थे उस टाइम? उस टाइम पे सुनीता चौधरी, वाइफ ऑफ ओमपाल सिंह, हमारे कार्यकाल से पहले ही बना हुआ है। हम तो उसमें परसों से उसमें मरम्मत कार्य करा रहे हैं और ठीक करा रहे हैं। उसकी बाउंड्री हो सकती है, जितना खत्ता है उसको खत्ते को साइड कर दिया जाए, लेकिन जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है उसको बाउंड्री से हटके उसे यूजेबल करा जा सकता है। लेकिन अगर मैं स्थिति देखती हूँ तो सर उसमें अगर 4 साल हो चुके हैं, 4 साल के बाद क्या अभी तक उसमें ऐसा कुछ कार्य नहीं कराया है? उसमें सारे में ही सारी जो जमीन है वो खत्तों की है, उसकी बाउंड्री कानूनी तरह से नहीं कर सकते। मैं एग्री करती हूँ, उस कानूनी जगह है, वो खत्ते की जगह है, लेकिन अगर वहाँ पर एट प्रेजेंट शौचालय बने हुए हैं तो सर उसकी साफ सफाई हो सकती है, आधा कुछ हिस्सा बाउंड्री हो सकता है, जो लोगों को, जो आम जनता है वो उसको यूज़ कर सकें। 4 साल हो चुके हैं, 4 साल में अभी तक आपने उस पर गौर क्यों नहीं दिया? शौचालय नियत चलता था, अब का मतलब 10-20 दिन से खराब है, उस पर हम काम करा रहे हैं, निरंतर काम चल रहा है, बिल्कुल 10-5 दिन में बिल्कुल। अगर माली स्थिति देखा जाए तो 10-15 दिन की गंदगी नहीं है सर? नहीं, 10-15 दिन की ही गंदगी है, क्योंकि अगर मैं उसकी गेट भी वगैरह देखती हूँ, मैं आपके साथ फुटेज भी साझा कर दूंगी, दिखा दूंगी मैं आपको, लेकिन अगर मैं उसे ग्राउंड जीरो से मैंने देखा है तो 10 से 15 दिन की गंदगी नहीं है सर। गाँव वासियों का कहना है, हमने भी खुद वहाँ जाकर सर्वे किया है, वो 10-15 दिन की गंदगी नहीं है, वो लगता है कि वो सुचारू रूप से चालू ही नहीं है। नहीं, सुचारू रूप से चालू था, लेकिन अब जो भी उसमें दिक्कत है उसे बिल्कुल ठीक करा रहे हैं हम, काम चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। आपने अपने गाँव में कितने शौचालय बनवाए, कितने घर बनवाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को कितना अवगत कराया आपने अभी तक? हमारे कार्यकाल में 30 से 35 शौचालय हमने बनवा दिए हैं। सभी योजनाओं का हम जितने भी है अनाउंसमेंट करते हैं, गांव में माइक लगाए हुए हैं, सब चीज़ लगाए हुए हैं, और लोग बागों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करते हैं, सरकारी लाभ उठाएं। मकान के लिए हमारे यहाँ जो सरकार की जो कहना है, जिस तरीके से सरकार का मानना है, उसका विकल्प है, उसके अनुसार 3 मकान पास हो चुके हैं। वॉशरूम कितने, शौचालय कितने? शौचालय 35। वृद्ध पेंशन, वृद्धा पेंशन, उसकी बात कर लेते हैं। इस पर भी लोगों का आरोप है, उन महिलाओं का ही, उन बुजुर्ग महिलाओं का ही आरोप है। आप कहते हैं अगर आपके पास आया जाता है कि अपने कागज़ खुद ले जाओ, मैं नहीं करूँगा, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कितनी वृद्ध पेंशन? मेरे पास कोई व्यक्ति यदि कागज़ लेकर आया है, अपने डॉक्यूमेंट पूरे करा के लेकर आया, तो मैंने उसकी पेंशन बनवाई है। जो व्यक्ति यहाँ तक आएगा ही नहीं तो उसकी पेंशन कैसे बन जाएगी? कितनी पेंशन बनवाई है? पेंशन बनवा दी करीब 40 से 45। 40 से 45 साल। हाँ, विधवा, विकलांग और विधवा, वृद्धा। सुरक्षा की बात कर लेते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए जगह जगह
अगर मैं गाँव में जा रही हूँ तो सीसीटीवी इंस्टॉल किया है, तो आपके माध्यम से अभी तक गाँव में कितने सीसीटीवी इंस्टॉल कराए हैं? सीसीटीवी पिछले ही 4-5 हैं गांव में। बजट कम होने के कारण हमने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए। सरकार से बहुत कम बजट आ रहा है, उसमें हम क्या क्या काम करा सकते हैं। जितना बजट आएगा हम उसी प्रकार से काम कराएंगे। तो वो जो वृद्ध महिलाएं बोल रही हैं कि उनकी पेंशन नहीं बनवाई गई, और जो विधवा महिलाएं हैं उनका भी यही कहना है, तो आपने उन लोगों को कभी ऐसा कुछ बोला कि मतलब मैं नहीं कराऊंगा, जाइए आप, उस पर क्या कुछ कहेंगे? ना, मेरे को वो आज तक मेरे पास आई हैं। उनके घर जा जा के मैंने बोला है कि ये पेपर ऑन पेपर तैयार करो और आपकी पेंशन बन जाएगी, लेकिन वो कभी भी मेरे पास नहीं आई। और जो व्यक्ति ये शिक्षा के बारे में सुनील कुमार कह रहा है कि प्रधान जी ने कुछ नहीं करा, ये एक प्रकार का इस पर मुकदमा भी लिखा हुआ है शिक्षा के कारण। ये BLO है, ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की वोट बनाता है यहाँ के, उनसे पैसा लेता है और ये इनका एजेंट है पाकिस्तानियों का। कौन कौन? सुनील कुमार रावल, इसका यही कार्य है। इस पर मुकदमा भी लिखा हुआ है, पूर्व में जेल भी गया हुआ है। मतलब जो बांग्लादेशी मुस्लिम आते हैं उनका ये लोग वो क्या जो भी ID कार्ड होते हैं, सब ID वगैरह यही बनाता है। किसकी तालमेल से? BLO है, उसमें कुछ भी दस्तावेजों में हेरा फेरी कर देता है। पूर्व प्रधानों की जालसाजी से संगठित होकर इसने दस्तावेज बनाए हैं, उसमें मुकदमा लिखा गया, जेल भी गया हुआ है। आप पे कोई साक्ष्य है? हाँ, साक्ष्य है, मैं FIR की कॉपी दे दूंगा आपको। वो भी साझा करेंगे। एक बात और, आप प्रधान पद पर विराजमान हैं, आप अपने प्रधान पद पर कैसे आए? मैं जनता के बीच चुनाव लड़के आया, जनता ने मुझे चुना। मेरे व्यवहार से, मेरी आदतों से आया हूँ मैं। व्यवहार में जनता के बीच चुन कर आया हूँ। जनता ने आपको वोट दिए? हाँ, बिल्कुल दिए। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है कि आप किसी के वोटों से विजय प्राप्त नहीं किए, आपने पैसे देकर ये सारी वोट हासिल किए और पैसे देकर आप जीते हैं। पूरे गांव में से एक व्यक्ति लेकर आइए जो ये कहता हो मेरे सामने लाइए। रिकॉर्ड है सर? ऑन रिकॉर्ड नहीं, वो आरोप, व्यक्ति नहीं, 3 से 4 व्यक्ति बोल आरोप तो कोई भी लगा दे सकता है, लेकिन उसको सिद्ध करना एक बहुत बड़ी बात है। लेकर आइए, उन्हें सिद्ध करिए। किसी को पैसे दिए, ये मेरे विपक्ष के आदमी हैं, विपक्ष के यहाँ चुनाव लड़ा, हार गए, इसलिए ये हाय उल्ला करते हैं। तो मतलब जो उनका कहना है आप उसको सीधी तरीके से नकारते हैं? बिल्कुल नकारता हूँ। आप लोगों के चुने हुए बिल्कुल, हर वर्ग ने मुझे वोट दिया। चौधरी लोगों ने भी दिया, हरिजन लोगों ने भी दिया, ब्राह्मण लोगों ने भी दिया, सैनी लोगों ने भी दिया, सब ने मुझे, मोमडन लोगों ने भी दिया। सब ने अपनी जरूरत से ज़्यादा मुझे प्यार दिया, वोट दिया। और मैं चाहता हूँ कि गाँव की हर समस्या का समाधान करूँ, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। शमशान घाट की बात कर लेते हैं। शमशान घाट पर भी मुद्दा उठाता है कि मान ली स्थिति अगर जाकर देखी जाए तो बहुत ही डामाडोल स्थिति है वहाँ की, उस पर क्या कुछ कहेंगे? अभी तक आपके माध्यम से जो शमशान है और जो कब्रिस्तान है उस पर क्या कुछ कार्य कराया गया है? शमशान घाट की आप स्थिति जाके देखिए। शमशान घाट बहुत अच्छा हो चुका है, कार्य मैं करा चुका हूँ। आप जाके उसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करिए, देखिए जाके कैसा है शमशान घाट। बैठने की सीटिंग व्यवस्था? बहुत बेहतरीन। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था है सुचारू रूप से? सुचारू रूप से। गाँव में किस तरीके से पानी आ रहा है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, हर घर टोटी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, पानी की टंकी होना चाहिए, क्या वो सुचारू रूप से चल रही है? कितने घरों तक अभी तक? सभी घरों में पानी जाता है, टंकी चालू है। लेकिन ये लोग जो टंकी पे ऑपरेटर होता है, टंकी के 40 रुपये प्रति माह कोई नहीं देता पूरे गांव में। जब किसी चीज़ का आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो अनुदान देना पड़ेगा। टंकी बिल्कुल चालू है, नियत रूप से चलती है, पानी आता है, डेली आता है। गौशाला हमने भी देखी, ग्राउंड जीरो से आपके साथ साझा की, वीडियो देखी। छुट्टा पशु जो हैं वो इतनी बुरी स्थिति में है, चोटिल है, जगह जगह बैठे हुए थे, गंदगी में बैठे हुए थे। अगर गांव में हमने गौशाला में जाकर देखा तो वहाँ पर जो दुधारू पशु हैं सिर्फ वही वहाँ पर बैठे थे। लोगों का ये भी कहना था कि ये इनके पर्सनल जो गाय हैं वो हैं, लेकिन जो आवारा पशु होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, उनसे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, फसलों को भी नुकसान होता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये गायों की बहुत बड़ी विशाल समस्या है, लेकिन यही लोग, गांव के ही लोग इन गायों को दूध पी के छोड़ देते हैं। यही लोग छोड़ने वाले हैं, और ये यदि पकड़ पाते हैं गायों को तो ये कोई सहयोग नहीं करते। इस पे काम किया था? हाँ, बिल्कुल किया, कई बार किया। मैंने कई बार गाय पकड़वाई, इन लोगों ने गायों को छुड़वा और दिया। लेकिन अभी तो गाँव में बहुत सारे हमने देखे जो पशु बैठे थे वो इतनी गंदगी में बैठे थे, कुछ चोटिल भी थे। मतलब देखने अगर हम गए भी थे तो वहाँ पर कुछ और ही स्थिति पाई गई, हमने भी देखा है वहाँ पर। गौशाला में? हाँ। गौशाला देखो जिला पंचायत के अधीन है, हमारा उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हम फिर भी सरकारी डॉक्टर को डेली बुलाते हैं, रूटीन बाई रूटीन चेकिंग कराते हैं। लेकिन गायों की जो थोड़ी बहुत और समस्या है उस पर भी हम ध्यान देंगे। हाँ सर, जो वो हम भी कहेंगे, मतलब जो आवारा पशु फिर रहे हैं वो भी चोटिल हैं, उनको ध्यान दिया जाए।
उसके लिए भी डॉक्टर डेली आता है, डेली। 2026 में चुनाव आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आपका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, दूसरे लोग दावेदारी भरेंगे, तो जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में आप दावेदारी भरेंगे? हाँ बिल्कुल भरेंगे, यदि हमारी सीट से जनरल में आएगी तो हम बिल्कुल दावेदारी भरेंगे। अच्छा, अगर आप दावेदारी भरते हैं तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? क्या लगता है कि मैं जब जीत कर आता हूं तो सबसे पहले मैं ये करूंगा? सबसे पहले गांव के लिए एक मैं खेल का मैदान तैयार कराऊंगा बच्चों के लिए, सबसे पहला टारगेट ये होगा मेरा। उसके बाद एक सरकारी अस्पताल का टारगेट होगा, क्योंकि हमारा गांव शहर से काफ़ी दूर पड़ता है। वो सरकारी अस्पताल की, चलिए आपने स्वास्थ्य पर बात कर दी। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जगह जगह आरोग्य धाम चल रहे हैं, एक CSO होता है, उसमें मोस्टली बैठे रहते हैं, सुबह मॉर्निंग से टाइम होता है इवनिंग तक। तो आपने अपने गाँव में ग्राम पंचायत घर में कुछ ऐसी फैसिलिटी कर रखी है जहाँ पर लोग आकर वो सामूहिक उपचार करा सकें? सामूहिक उपचार सप्ताह में एक दिन आते हैं, बुधवार के दिन पंचायत घर में बैठते हैं डॉक्टर साहब, कोई भी आए दवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए अस्पताल का भी हमने प्रस्ताव भेज दिया है, वो शासन से मंजूर हो गए, इसी सेशन में आ जाएगा। गंदगी पर कैसे आप लगाएंगे? गंदगी पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, जो जहाँ से गंदगी हो रही है उस तालाब का, वो विपक्षी बताओ क्या इसका निवारण, हम काम करेंगे उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। असल जो ज़मीन घेर रखी है, जिन लोगों ने तालाब पर अपना कब्जा कर रखा है, उनसे कैसे उसे मुक्त कराएंगे? उनसे वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है, उसका निर्णय आने वाला है, और प्रशासन अपना काम करेगा, बुलडोजर चलाएगा उस पर। अभी तक आपके द्वारा कितने RCC रोड बनवाए गए हैं, कितने खरंजे ठीक कराए हैं, कितना नालियों का निर्माण कराया गया है? हमारे द्वारा 16 रास्तों का RCC सड़कों का निर्माण कराया गया है, 4 नाली बनवाई हैं, एक RCC सेंटर बनवाया गया है, पंचायत घर बनवाया गया है, शमशान घाट में कार्य किया गया है, और दोनों प्राथमिक विद्यालयों में कार्य किया गया है, और लाइब्रेरी तैयार की गई है। प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं गाँवों में ज़्यादातर देखा है, जो वहाँ की माली स्थिति होती है वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में अगर मैं बात करें, तो जो वहाँ का मिड डे मील भी होता है, जो खाना होता है, कभी आप वहाँ जाते हैं, कभी आपने सर्वे किया कि खाना कैसा बन रहा है, सफाई व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, शौचालय जो वगैरह बच्चों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है? हम चौथे 5वें दिन विद्यालय में जाते हैं, मिड डे मील की भी देख के आते हैं, सफाई व्यवस्था भी देख के आते हैं, सब चीज़ देख के आते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। शिक्षा अच्छी मिल रही है? बिल्कुल अच्छी शिक्षा मिल रही है। ग्राउंड जीरो से कभी हम चेक किया जाए? कभी भी चेक कर लेना, सभी टीचर मेहनत कर रहे हैं, सभी अच्छे टीचर हैं। तो देखा आपने, सुना आपने, 2026 में अपनी दावेदारी भरते हैं, जीत कर आते हैं, तो क्या कुछ मेन टारगेट होगा? जो आरोप लगे थे उन पर भी मैंने आपको सुनवाया, क्या कुछ कहना है ग्राम प्रधान का? फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिवा आज़ाद के साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के लिए विशेष कवरेज। धन्यवाद।